Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture, we will study social media. Now start the lecture and understand what is social media. See, social media is an online platform through which one can express his thoughts, his ideology, and can establish social relationship with others. सोशल मीडिया का एवोल्यूशन सोशल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए हुआ था, बट नाउ डेज सोशल मीडिया हैज बिकम मोर पावरफुल टूल, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपकी जो है सोशल लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, राइट? आपकी पर्सनैलिटी क्या है ये सोशल मीडिया पर लिखे गए आपके थॉट्स से ही क्या होती है, जज की जाती है. वट एवर यू राइट ऑन ट्विटर, राइट, और फेसबुक, उसी से आपकी पर्सनैलिटी जज होती है. साथ ही साथ आपके जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, राइट, आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या पॉलिटिकल थॉट्स हैं, राइट, वो भी इसी से जज किए जाते हैं कि आपने सोशल मीडिया पर कब कौन से टॉपिक पर आपने कौन से आपके जो है थॉट्स को एक्सप्रेस किया था, राइट. साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक, या एक तरीके से अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक फील्ड है, राइट, वो भी सोशल मीडिया से ही क्या इन्फ्लुएंस होती है फॉर बोथ, राइट. जो कंपनीज हैं और जो कंज्यूमर्स हैं, उन दोनों को सोशल मीडिया क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है. जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, लार्ज ई कॉमर्स कंपनियां सोशल इन्फ्लुएंसर को हायर करती हैं और उनके थ्रू जो है एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है, राइट. एंड ऑडियंस एज वेल, ऑडियंस भी ये फॉलो करती है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा नहीं है. या नाउ डेज जो है यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज को सोशल मीडिया पर ही पहले जाना जाता है. फॉर एन एग्जांपल, यू आर गोइंग टू परचेस अ मोबाइल, तो व्हाट डू यू डू? एट फर्स्ट यू सर्च दैट प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया, राइट. यू स्टडी द रिव्यू ऑफ दैट थिंग, कि जो उसके रिव्यू हैं वो किस तरीके से हैं, राइट, उसके रिव्यूज किस तरीके से हैं, चाहे वो मूवी हो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आप सोशल मीडिया पर उसके रिव्यूज को देखते हैं. आफ्टर दैट यू परचेज दैट प्रोडक्ट. और उसी तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो सोशल इन्फ्लुएंसर के द्वारा ही किसी भी प्रोडक्ट का क्या करती हैं, ऐड करवाती हैं. तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक लाइफ को, इकोनॉमिक फील्ड को या इकोनॉमिक फील्ड में जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, राइट. उसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिन कंट्रीज में ह्यूमन राइट को वायलेट किया जाता है, उन कंट्रीज में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही लॉन्च किए जाते हैं, राइट. और एक तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है, राइट, ह्यूमन राइट्स को जो है प्रेफर किया जाता है, राइट. इसके अलावा भी नाउडेज चाहे कोई भी सोशल इविल हो या फिर प्रोटेक्शन ऑफ क्या हो, इन्वायरमेंट हो, या फिर किसी को क्या करना हो, हेल्प करना हो, जो जितने भी कैंपेन्स हैं वो डिजिटली कैंपेन किस पर लॉन्च किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर ही लॉन्च किए जाते हैं. इसके साथ ही, राइट, जो मॉडर्न डेज में जो मूवमेंट्स हैं, राइट, मूवमेंट्स भी डिजिटली लॉन्च किए जा रहे हैं, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडिया में भी कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का करप्शन होता है या फिर the government is not the government is not concerned with the employment, तो इंडिया के स्टूडेंट्स ने ट्विटर को क्या करवाया है, कई बार ट्रेंड करवाया है. अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स में किसी भी तरीके से करप्शन होता है या फिर गवर्नमेंट जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनकी डेट अनाउंस नहीं करती है, तो स्टूडेंट के द्वारा जो है ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से जो है अनाउंस किया जाता है, राइट. चाहे कोई सी भी फील्ड हो, नाउडेज जितने भी कैंपेन होते हैं वो किसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ही लॉन्च किए जा रहे हैं, राइट. तो सिंपली यू हैव अंडरस्टूड दैट सोशल मीडिया हैज बिकम पावरफुल टूल, राइट, जिससे आप सोशल रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं. साथ ही साथ आपकी कंट्री के वेलफेयर के लिए, साथ ही साथ जो है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, साथ ही साथ आप अपने वेलफेयर के लिए भी सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं. बट राइट, यदि आप सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से या राइट सोशल मीडिया का अगर आप क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, राइट, मिसयूज करेंगे, तो डेफिनेटली इससे आपकी लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आएंगे, राइट. नाउ अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से आपके एग्जाम में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर तीनों प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं.
राइट। 3 मार्कर क्वेश्चन में किसी भी सोशल वेबसाइट, राइट, किसी भी सोशल वेबसाइट या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में जो है पूछा जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, राइट, व्हाट इज ट्विटर, व्हाट इज यूट्यूब, राइट, और ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल प्लस, ये सब 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। 5 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, राइट, या 11 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज सोशल मीडिया, राइट, व्हाट इज सोशल मीडिया एंड हाउ द सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग द एवरी सेक्टर ऑफ अ लाइफ। इस तरीके से ये 11 मार्कर में भी जो है पूछा जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले 3 मार्कर के लिए आप ये जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया मीन्स वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट, राइट, एंड शेयर कंटेंट और टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग, राइट। सोशल नेटवर्किंग में जो भी पीपल हैं वो डिजिटली सोशल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे कोई पोयम हो सकती है, कोई डांस हो सकता है, और उस कंटेंट को जो है शेयर भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, राइट, सोशल मीडिया मीन्स वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट और टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग, राइट। और in other words we can say that social media platform allow users to share ideas, thoughts and opinions with other members of the society, right. It also allows users to keep in touch with friends as well as क्या हो जाएगा, फैमिली मेंबर हो जाएगा, और भी आपके जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं उनसे आप टच में रह सकते हैं, राइट। चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, राइट। आप आपके आइडियाज को, थॉट्स को, आपकी पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आप टच में रह सकते हैं, राइट। इस तरीके से सोशल मीडिया इज अ वे फॉर पीपल टू कनेक्ट विद अदर, राइट। और इस तरीके से ये सोशल मीडिया की क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। अब अगर हम देखें नाउडेज, तो नाउडेज सोशल मीडिया हैज बिकम अ पॉपुलर टूल फॉर कंपनीज which is why its use is becoming more and more widespread। जो कंपनीज हैं वो चाहे एडवर्टाइजमेंट कराएं या जो कंज्यूमर्स हैं वो रेटिंग्स भी सोशल मीडिया पर ही पढ़ते हैं, इसलिए ये एक पावरफुल जो है टूल बन सकता है। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया इज अ वे फॉर पीपल टू कनेक्ट विद अदर्स एंड नाउडेज सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी पावरफुल टूल। सोशल मीडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सोशल मीडिया इंक्लूड्स इंटरनेट फोरम्स, जहां पर डिस्कशंस होते हैं, तो सोशल मीडिया इंक्लूड्स इंटरनेट फोरम्स, वेबलॉग्स, फॉर एन एग्जांपल ट्विटर, राइट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लाइक विकिपीडिया, द सोशल न्यूज नेटवर्किंग साइट्स लाइक डिगी, राइट, लेकरनेट एंड सोशल कम्युनिटीज जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर यूट्यूब हो जाएगा। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एग्जांपल में हो जाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। नाउ लेट्स स्टडी रोल ऑफ सोशल मीडिया, राइट, और ये 5 मार्कर से एग्जाम में पूछा ही जाएगा, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया, सो नाउ लेट्स स्टडी रोल ऑफ सोशल मीडिया। द फर्स्ट इज सोशल मीडिया ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट दैट ऑफर्स एन एस्केप फ्रॉम द कन्वेंशनल स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट। स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए नाउ अगर हम देखें तो अर्लियर क्या होता था, अर्लियर, राइट, यदि आप कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं, राइट, या फिर कोई भी टीवी सीरियल देखते हैं, राइट, तो जब भी आप किसी मूवी को, टेलीविजन को या ड्रामा को आप वॉच करते हैं टेलीविजन पर, तो वो स्क्रिप्टेड होता है। उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, या एक तरीके से वो नेचुरली नहीं होता है। जो नेचुरली टैलेंट है वो आपको कहाँ पर मिलता है, सोशल मीडिया पर मिलता है, राइट। कोई भी जो है नेचुरली जो है डांस कर सकता है, या किसी डिस्को जो है डांस कर सकता है, अपनी पोएम के बारे में बता सकता है, किसी भी एक्टिविटी को, तो जो रो एक्टिविटी है या रो जो टैलेंट है वो आपको सोशल मीडिया पर देखने पर मिल सकता है। इस तरीके से जो इंटरटेनमेंट है वो सोशल मीडिया पर क्या है, भरपूर होता है।
तो ये जो पहला पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देयरफॉर एवरीबॉडी इज एक्साइटेड अबाउट सोशल मीडिया, या हम सब जो है सोशल मीडिया इसी की वजह से यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट दैट offers an escape from conventional scripted entertainment founded by established studio. Second, social media offers people to people interaction that breaks the barrier. चाहे कोई भी पर्सन यूएसए में हो, कनाडा में हो, राइट, पाकिस्तान में हो, राइट, या किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो, आप उस पर्सन से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, it also has been instrument in pro-democracy fights in oppressive regimes। जिन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को जो है सप्रेस किया जाता है, राइट, या फिर उन पर ऐसी माल प्रैक्टिसेस या जो एक्ट्स हैं उनके माध्यम से जो है लोगों की ह्यूमन राइट्स को ऑपरेस किया जाता था, वहां पर प्रो डेमोक्रेसी जो मूवमेंट्स है वो भी इसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो सोशल मीडिया हैज बीन इंस्ट्रूमेंट इन प्रो डेमोक्रेसी fights, right? Next, social media also played an important role in warning out stories of corruption, right? And victims of Me Too, right? Me Too movement, चाहे वो चाहे किसी भी फील्ड में करप्शन की स्टोरी हो, राइट, या कोई भी विक्टिम हो, राइट, विक्टिम हो, राइट। तो इस तरीके से जब भी कोई भी विक्टिम होता है तो वो अपनी स्टोरी को सोशल मीडिया पर जो है सोशल मीडिया पर क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, और उससे करप्शन है या हमारी सोसाइटी की जो इवल प्रैक्टिसेस हैं वो भी लाइमलाइट में आ जाती हैं। देन सोशल मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिजास्टर रिलीफ, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहीं पर अगर कोई भी राइट, तो यदि देयर इज एन एक्सीडेंट और देयर इज एन इंसिडेंट, या कहीं पर कोई भी डिजास्टर है तो वहां पर डिजास्टर रिलीफ के लिए या ब्लड डोनेशन के लिए या फिर अब फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पैकेट्स के लिए भी जो है सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है। द रीच ऑफ द गवर्नमेंट टू द पब्लिक हैज इंक्रीज्ड एट अ रैपिड पेस, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी किसी भी पॉलिसी के बारे में अवेयर करने के लिए एक पावरफुल जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोशल मीडिया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट भी जो है बेनर्स के माध्यम से या इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो पॉलिसीज हैं या जो भी रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको जो है टू द पीपल तक जो है उनको पहुंचाती है। देन गवर्नमेंट गेट्स इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ट्रेंड्स एंड बर्निंग इश्यूज क्विकली। अगर हमारी सोसाइटी में राइट पीपल की कुछ डिमांड्स हैं, राइट, या किसी भी पर्टिकुलर विषय पर वो क्या सोचते हैं, क्या अपने थॉट्स रखते हैं, उनको भी गवर्नमेंट क्विकली क्या कर सकती है, उसको भी जो है गवर्नमेंट ले सकती है। देन पब्लिक क्विकली बिकम्स अवेयर ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड शॉर्ट कमिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो चाहे स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, उनके वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, एवरीथिंग कैन बी understood through social media, right? It has become a convey level, right? It has become easy to convey local level incidents and issues to state level and central government, right? तो चाहे कोई सा भी विलेज हो, राइट, उस विलेज की अगर कोई भी यूनिक है, उस विलेज में कोई भी एक तरीके से सोशल इविल है, या वहां पर कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कुछ जो है वहां पर सपोर्टिव वर्क किया है, या फिर कुल मिलाकर किसी भी विलेज की कोई भी इंसिडेंट है तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी जो है उसको ले जाया जा सकता है, राइट। तो इन दिस वे दिस इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया, राइट। नाउ वी विल स्टडी द एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक्सटेंट कितना है ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ सोशल मीडिया, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया का डेवलपमेंट या सोशल मीडिया डेवलप हुई थी सोशल रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, बट नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग यूजर्स डे बाय डे सोशल मीडिया हैज बिकम द पावरफुल टूल। इंडिया हैज अबाउट 574 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, और ये जो डाटा है ये 2020 का है, राइट। तो 2020 में इंडिया में 574 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स थे,
right? Which means India is the second largest online market behind the China, right? And it was estimated that by December 2020 there would be around 639 million active internet users, और जो कि अगर हम देखें तो 2023 में अबाउट 900 मिलियंस भी होने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोना, राइट, बिकॉज ऑफ द कोरोना पेंडेमिक जब लॉकडाउन इम्पोज किए थे तो उससे भी लोगों ने इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया को यूज करना और भी ज़्यादा सीख लिया है। तो अराउंड 2030 में जो है 900 मिलियन क्या होंगे, एक्टिव यूजर्स होंगे, राइट। और इंडिया में जो वेराइटी ऑफ यूजर्स है वो कैसे हैं, मोबाइल फोन इंटरनेट यूजर्स हैं, विच मीन्स दैट इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में एवरीबडी इज यूजिंग सोशल मीडिया विया मोबाइल फोन, राइट। और इंडिया में जो इंटरनेट डाटा है, राइट, द ओवरऑल डाटा ट्रैफिक इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 47% इन 2019, और जो सबसे ज्यादा कंजप्शन है वो किसका है, 4G कंजप्शन का है। जो टोटल इंटरनेट कंजप्शन है उसका 96% जो कंजप्शन है वो किसका है, 4G कंजप्शन का है, राइट। इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडिया में जो सोशल मीडिया का एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ चुका है, राइट। Nowadays everybody is on social media, right? Therefore सोशल मीडिया को जो, राइट, सोशल मीडिया जो है एक पावरफुल जो है इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बन चुका है। नाउ कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया, अभी हमने देखा था कि सोशल मीडिया का रोल भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बट यदि सोशल मीडिया का मिसयूज किया जाए तो सोशल मीडिया के कुछ कंसर्न्स भी हैं, राइट। और सोशल मीडिया पर अगर, राइट, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग ना हो, गवर्नमेंट सोशल मीडिया को रेगुलेट ना करे, सोशल मीडिया पर एक तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, तो इससे कई बार जो है वायलेंस भी हुए हैं। सोशल मीडिया से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, राइट, फॉर वायलेंस। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया हैज अ ह्यूज रोल इन एवरीबॉडी इन इन लाइफ, उसी तरीके से सोशल मीडिया की कंसर्न भी है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है यू शुड मार्क 3 स्टार, इस पर से जो क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 5 मार्कर में पूछा ही जाएगा, बट ये 11 मार्कर में भी पूछे जाने की संभावना रखता है। सो लेट्स स्टडी कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया। तो यदि सोशल मीडिया का मिसयूज किया जाए तो उससे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। फॉर एन एग्जांपल, इट हैज लेड टू एनोनिमस ट्रोल्स हु अटैक द रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। सोशल मीडिया पर जो है कई ट्रोलर्स होते हैं जो कि किसी भी रेपुटेड पर्सन को ट्रोल कर सकते हैं और उसकी जो रेपुटेशन है वो डिक्रीज हो सकती है। Second, women face cyber rape threats that affect their dignity severely, और ये जो है कंटिन्यूसली देखने को मिला है, चाहे वो टेलीग्राम पर ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो या जो न्यूड फोटोज हैं, एक तरीके से जो वीमेन की डिग्निटी है वो डे बाय डे सोशल मीडिया की वजह से जो है डिक्रीज होती चली जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेक न्यूज एंड कम्युनल वेनम हैज आल्सो स्प्रेड लाइक वर्ड फायर ऑन द मीडिया, राइट। चाहे टू रिलीजन्स हो या टू ग्रुप्स हो, राइट, या टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हो, राइट, उनमें कम्युनल जो है कम्युनल डिसहार्मोनी या कम्युनल एक तरीके से जो टेंस है वो क्रिएट की जा सकती है। फेक न्यूज इजीली स्प्रेड होती हैं और इसको तो बहुत जैसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो वहाँ पर कोरोना वायरस से लेकर जो है फेक न्यूज स्प्रेड होती थी जिससे लोग जो है वो पैनिक हो जाते थे। आल्सो फेक न्यूज अबाउट अ चाइल्ड एब्डक्शन गैंग बात स्प्रेड, जिससे लोग डरने लगे थे और बाद में पता चला कि ये चाइल्ड एब्डक्शन जो गैंग है वो है ही नहीं है। इसी तरीके से कई और देखने को मिलेंगे कि कई बार फेक न्यूज इतनी ज्यादा स्प्रेड हुई है कि उससे सोशल टेंस भी हुआ है। देन सोशल मीडिया बबल्स और इको चैम्बर्स आर क्रिएटेड वेयर वन फाइंड्स ओनली ओपिनियंस दैट कंफर्म टू वंस ओन वर्ल्ड व्यू, विच मीन्स दैट सोशल मीडिया पर जो इको चैम्बर्स होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी से ही रिलेटेड न्यूज को या इंफॉर्मेशन को जो है
स्प्रेड करते हैं, जिससे लोग या जो भी यूजर है वो सोसाइटी से डिटैच होता जाता है, राइट। और इससे ही या दिस स्ट्रेंथन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायसेस एंड प्रीजुडिसेस, राइट। Social media is also used to spread hatred and suspicion toward a person, class, community, creed, religion, party और क्या हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, राइट। और उससे जिस भी रिलीजन है, पार्टी हो, सोसाइटी हो, कोई भी मेंबर हो, राइट, उसके अगेंस्ट हेटरेट जो इजीली स्प्रेड की जाती है और सस्पिशंस भी जो है क्रिएट किया जा सकता है, राइट। और ये इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि हमने देखा है कि जब नुपुर शर्मा, राइट, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, राइट, तो जो डिस्कशन था वो गोइंग ऑन हो रहा था, उसमें से भी जो मुस्लिम एक तरीके से जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक तरीके से एक्साइट किया, और नुपुर शर्मा ने जो भी फिर जो उन्होंने जो भी बोला नेशनल न्यूज टेलीविजन पर, उसकी वजह से फिर पूरे लगभग हमारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक तरीके से एक्टिविटीज हुई थी। और आखिर में जाकर हमने देखा थी उसी की वजह से क्या हुए थे, उसी की वजह से फिर जो है कई लोगों की जो है जान भी चली गई थी, जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, राइट, उन्होंने जयपुर में कन्हैयालाल का मर्डर भी कर दिया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी बात, राइट, या एक तरीके से एक न्यूज चैनल पर जो डिस्कशन हो रही थी उसका कितना इफेक्ट हुआ कि कम से कम 1 महीने तक वो जो है उससे रहा। और हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ठीक से जज नहीं किया है। तो एक तरीके से कोई भी मुद्दा किस लेवल पर जाकर रुकेगा या उसकी क्या रिपरकशंस होंगे, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, वो राइट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, राइट। इसके साथ ही वेरी स्ट्रक्चर्ड डीप psychometric analysis have been used to influence elections and incite violences। और ये भी नई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो कहीं किसी भी कंट्रीज में जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, वायलेंस जो है उसको इंसाइट किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है सोशल मीडिया इतने जो है पावरफुल हो चुकी है that it can create social tension and unrest through this terrorist instigate the youth and fulfill their plans। तो जो भी राइट कंट्रीज में जिन भी सिटीजन की सिसेशनल टेंडेंसीज होती हैं या जो गवर्नमेंट को लाइक नहीं करते हैं उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी कर लिया जाता है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडियम है कि मान लीजिए कि आप कहीं पर भी हैं, राइट, एंड यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट, इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम 1 घंटे में सॉल्व हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया का अगर मिसयूज किया जाए तो उससे वायलेंस भी हो सकता है, राइट, ह्यूज नंबर ऑफ द पीपल कैन बी किल्ड, राइट, और जो है वायलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से दीज आर द कंसर्न्स ऑफ सोशल मीडिया। इसीलिए सोशल मीडिया को जो है सोशल मीडिया का रेगुलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट लोगों को सोशल मीडिया यूज करने से रोके, बट सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज है, राइट, जो फेक न्यूज है वो नहीं होना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज स्प्रेड होती हैं, राइट, या जो कम्युनल टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, राइट, या किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्रिएट को, राइट, रिलीजन को टारगेट किया जाता है, वो मैसेज अलाउड नहीं होना चाहिए। क्लियर? So in this way we have studied the role of social media, right, the extent of social media, concern of social media. Now let's study social networking sites। अब social networking site क्या होती है? तो देखिए ये 3 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। तो social networking site is an online platform that person or people use to build social networks or social relationship with other people who are similar personal and career interest, right, who share similar personal or career interest, activities, backgrounds and real life connections, right। तो ये जो है इतनी जो है डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट इज एन ऑनलाइन that platform that people use to build social networks or social relationship with other people
who share similar personal and career interests, activities, backgrounds, real life connections, etc. etc. Right? The term social जो network है या social networking was used by Professor J.A. Lance in 1950s. Now we will study popular social networking sites. अब ये महत्वपूर्ण है, जो जितनी भी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ये 3 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। वहीं जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, राइट। या फिर आपसे 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज सोशल मीडिया, राइट। राइट द डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इस तरीके से जब 11 मार्कर में पूछा जाए तो आपसे कम से कम आपको 5 सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में तो पता हो ही। तो इन दिस वे लेट्स स्टडी डिफरेंट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सो द फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फेसबुक। तो देखिए फेसबुक वर्ल्ड की क्या है, लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है, राइट। और दिस वाज फाउंडेड इन 2004 बाय मार्क जकरबर्ग। और डे बाय डे जो फेसबुक की यूजर्स हैं उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज होती जा रही है। साथ ही साथ जो फेसबुक कंपनी है, राइट, फेसबुक कंपनी इज आल्सो एक्वायरिंग, राइट, जैसे इंस्टाग्राम है या उसके बाद में व्हाट्सएप है। तो इस तरीके से जो फेसबुक ग्रुप है, राइट, वो बहुत ज़्यादा क्या है, लार्ज हो चुका है, क्योंकि फेसबुक ने ही जो है व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को और जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको एक्वायर कर लिया है। देयरफॉर जो फेसबुक है वो ह्यूज हो चुका है। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेलिनो पार्क कैलिफोर्निया में है। अब फेसबुक में अगर किसी को भी जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो any person above the age of 13 years having a valid email ID can open an account with Facebook। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो फेसबुक है, राइट, टाइम टू टाइम जो फेसबुक है उसके फीचर्स भी जो है अपडेट होते जा रहे हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पर जो है फेसबुक के बारे में पढ़ा। अगर ये 3 मार्कर में पूछा जाए तो हम कुछ पॉइंट्स जो है लिखेंगे, राइट। और ध्यान रखना 3 मार्कर में वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए फेमस है या उसका इम्पोर्टेंस का है वो सबसे पहले लिखना है। सेकेंड में जो है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। और थर्ड पॉइंट में अगर उसके बारे में और कुछ भी आपको जानकारी है सो यू कैन राइट। तो फेसबुक, राइट, अगर हम देखें तो फेसबुक के बारे में सबसे पहली चीज तो यही है कि फेसबुक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, राइट। दिस वाज फाउंडेड इन 2004 बाय मार्क जुकरबर्ग। Headquarter is in Menlo Park, California, and anybody above the age of 13 years having a valid email account can create an account with Facebook। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्विटर हो जाएगा। अब ट्विटर क्या है, ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है, साइट है। तो ट्विटर इज, राइट, ट्विटर इज माइक्रो ब्लॉगिंग site which was launched on March 21 in 2006 by जैक डॉर्मी, राइट। और जो ट्विटर है उसके माध्यम से आप ट्वीट करके आपके थॉट्स को, आपके व्यूज को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ट्वीट कंटेन्स मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स टू 280 कैरेक्टर्स। तो आप 140 से 280 कैरेक्टर्स के बीच में जो है आपका ट्वीट या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन यूट्यूब हो जाएगा। अब देखिए YouTube एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें यू कैन शेयर और क्रिएट वीडियो। एंड दिस प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन 2005 बाय चार्ड हैरली, राइट, चार्ड हैरली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम, राइट, जो कि पेपाल कंपनी के थे। सो दिस इज अ वीडियो शेयरिंग वेबसाइट ऑपरेटेड बाय गूगल इंक कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गूगल प्लस। तो Google Plus is a social media platform, right, which was founded in December, right, in December 15, 2011 by Larry Page and Sergey Brin। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट्सएप हो जाएगा, राइट। तो व्हाट्सएप was founded on 24 February in 2009 by Jane Crum and Brian Octane।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है एंड दिस वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंस्टाग्राम हो जाएगा। तो देखिए, इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच वाज founded in 2010 by Kevin Systrom and Mike right Fraser। इसको 2012 में किसने एक्वायर कर लिया है? फेसबुक ने। देन अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिंक्डइन हो जाएगा। लिंक्डइन वाज फाउंडेड इन 2002 बाय रेड होपमैन राइट, एलन ब्लू राइट, कॉस्टिन ग्विरिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और जो जितनी भी सोशल नेटवर्किंग जो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी ये दोनों चीजें आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि इनको यूज कैसे करना है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्कुट हो जाएगा। तो ऑर्कुट इज गूगल्स सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, बट इसको क्लोज कर दिया गया था 30 सितंबर 2014 में। देन क्या हो जाएगा? rediffmail.com। तो rediffmail.com was founded in 1995 by अजीत बालाकृष्णन। तो rediffmail.com को 1995 में अजीत बालाकृष्णन ने क्या किया था? फाउंडेड किया था। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? हॉटमेल वाज फाउंडेड इन 1996 बाय सवीर भाटिया एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैक स्मिथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हॉटमेल है या जो रेडिफ मेल है, तो हॉटमेल है, जो रेडिफ मेल है, ये आपको जो है ईमेल सर्विसेज जो है आपको अवेलेबल कराते हैं, राइट। ऑर्कुट के माध्यम से आप जो है आपके ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में अगर हम देखें तो जो लिंक्डइन है, राइट, मेजरली लिंक्डइन यूज फॉर जॉब हंटिंग, राइट। इफ यू रिक्वायर अ जॉब, तो आप लिंक्डइन के माध्यम से आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है या आप जो भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, वो लिंक्डइन के माध्यम से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। देन इंस्टाग्राम हो जाएगा। इंस्टाग्राम में जो रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट वीडियोस, राइट, यू कैन क्रिएट शॉर्ट वीडियोस एंड अपलोड ऑन इंस्टाग्राम, राइट। इंस्टाग्राम, और चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर उसके बाद में गूगल प्लस हो या व्हाट्सएप हो या स्पेशली यूट्यूब हो, इफ यू हैव ह्यूज फॉलोवर बेस, तो डेफिनेटली इससे आपको एक तरीके से आप इसको जो है आप प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। यदि आपके पास में ह्यूज जो है फैन फॉलोइंग है, तो ऑब्वियसली जो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो आपको अप्रोच करेंगी और आपसे किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए जो कहा जाएगा, राइट, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट यू कैन चार्ज, राइट। तो इस तरीके से जो जितने भी यूजर्स हैं, यूजर्स फॉर द इंटरनेट इंटरटेनमेंट पर्पज सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ जो पर्टिकुलर कंपनीज है वो प्रोडक्ट को जो है एक तरीके से जो है उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। देन क्या हो जाएगा? कू ऐप हो जाएगा। अब कू ऐप जो है वो बिल्कुल किस जैसा है? यहाँ पर ट्विटर के जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है कि ये जो है 14 जो है इसको कई लैंग्वेजेस में जो है 4 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको बनाया गया है। तो कू ऐप वाज फाउंडेड बाय अप्पमेया राधाकृष्णन। तो ये इंडियन ऐप है। तो कू ऐप, राइट, कू ऐप वाज फाउंडेड बाय अप्पमेया राधाकृष्णन एंड इट इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, right, and this is first language based platform of the country which gives freedom to write blog in indigenous four indigenous Indian languages, right। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसा ट्विटर हो जाएगा उसकी जगह पर कू ऐप को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नाउअडेज गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, राइट, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वाई? उसका कारण क्या है कि चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो कि यूजर्स के लिए बहुत इंटरटेनमेंट अवेलेबल कराते हैं, बट इनके पास में जो यूजर की इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन जो है किसी भी कंट्री जो कंपनी वहाँ की है
वहां पर भी जो पहुंचाया जाता है। जैसे आपको पता हो तो फेसबुक ने अपना डाटा किसी थर्ड कंपनी को क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। तो इसी वजह से किसी भी कंट्री के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, राइट, ये कई बार जो है लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, इसलिए इनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और नाउ डेज अगर आप देखें तो देयर इज अ वार बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज, राइट, गवर्नमेंट एज वेल एज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और ये डिपेंड करता है, कई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर अगर लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलते हैं तो गवर्नमेंट उसको फोर्सफुली उसको उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या करती है, हटाना चाहती है, राइट। दिस इज अ केस वन, राइट। इसीलिए कई बार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास में फ्रीडम भी होनी चाहिए, बट इन रिटर्न कई बार ऐसा भी होता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो यूजर्स होते हैं, राइट, वो किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए भी वर्क करते हैं। तो इन दैट केस जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। इसलिए जो है टसल गवर्नमेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच में जो है चल रही है। थर्ड, विच इज द बिगेस्ट कंसर्न, और वो बिगेस्ट कंसर्न ये है कि सोशल मीडिया के पास में जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, राइट, वो सर्वर्स में स्टोर हो रही है एंड सर्वर्स आर नॉट इन आवर कंट्री। मतलब हमारे पास में हम कब कहाँ पर जा रहे हैं, किससे विजिट कर रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, राइट, ये पूरा का पूरा डाटा इन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास में है। और ऑन कंट्ररी इनके पास में जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये इनके सर्वर्स में है और वो भी फॉरेन कंट्रीज में। इसीलिए अगर हमारा कभी भी, अगर जैसे हमने कहा कि जैसे यूएसए है, अगर जैसे मान लेते हैं कि यूएसए है, तो यूएसए की जो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूएसए की गवर्नमेंट चाहे तो उनसे हमारा डाटा एक्सेस करके हमारे देश के पास में, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, हमारे डाटा का हमारे अगेंस्ट में ये यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ क्या कंसर्न भी है। इसके अलावा भी अदर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स में हो जाएगा, यहाँ पर हाइक हो जाएगा, देन वीवर हो जाएगा, गूगल लेंस हो जाएगा, सिग्नल ऐप हो जाएगा, ये सब याद रखना है, हाइक, वीवर, गूगल लेंस, राइट, देन सिग्नल ऐप, स्काइप, बी चैट, स्नैपचैट एंड क्या हो जाएगा, वाइडू, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और मेंस में किस तरीके से सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आई हैव गिवन you every detail, right? Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.